दिस इज पायल श्रीवास्तव। वेलकम टू फ्लरिश विद पायल। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हर एक प्रेग्नेंट लेडी और हर न्यू मॉम के मन में ज़रूर आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो उनके पीरियड्स रुक गए थे वो वापस कब आएंगे, कब रिटर्न होंगे या कब रेगुलर होंगे। ये सारे सवाल उनके मन में उठते रहते हैं और वो अपने आसपास जो भी मॉम्स हैं या फिर न्यू मॉम्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं उनसे इस बारे में कंसल्ट करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर किया जाए, उसके लिए एक वीडियो बनाया जाए और साथ ही अपना एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आपके आसपास कोई भी न्यू मॉम या फिर प्रेग्नेंट हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो पीरियड्स होते हैं वो कम्प्लीटली रुक जाते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए हर महीने एक साइकिल से गुजरती है। हमारी जो ओवरीज हैं वो एग को रिलीज करती है, हमारी जो वजाइना है और सर्विक्स है वो स्पर्म को सपोर्ट करने की तैयारी करती है। अगर हम प्रेग्नेंट नहीं हैं तो करीबन एवरेज 28 डेज में हमारे पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी जो वूम्ब की लाइनिंग है वो बरकरार रहती है और आपके पीरियड्स कम्प्लीटली स्टॉप हो जाते हैं। आपके पीरियड स्टॉप हो गए हैं और आप ये सोचते हैं कि ये कब तक रहेगा। बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है कि ये अब कब मेरे पीरियड्स वापस आएंगे, क्योंकि डिलीवरी होती है उसके बाद बहुत सारा ब्लड आपका निकलता है, इतनी ब्लीडिंग होती है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अब चलो 1 महीने बाद हमें वापस एक पीरियड्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको बताते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको अब डिटेल में बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली डिलीवरी के बाद आपकी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मतलब इतनी ज़्यादा होती है कि क्लॉट्स तक निकलते हैं और बहुत जो आपका गंदा खून होता है, जो गंदा ब्लड होता है वो बाहर आता है। ये जो प्रोसेस है करीबन 7 से 10 दिन तक चलता है, जो कि पूरा जितना भी गंदगी होती है अपने आपके यूट्रस में वो सारी वो क्लियर करता है 7 to 10 डेज। उसके बाद आपकी जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मल होने लगती है। तो किसी किसी को ये जो ब्लीडिंग है ये 10 दिन, 20 दिन या 30 दिन तक भी चलती है। इससे क्या होता है कि जो आपका यूट्रस है वो पूरी तरीके से क्लीन अप हो रहा होता है। तो इससे पीरियड्स का कोई लेना देना नहीं है। ये जो डिलीवरी के बाद की ब्लीडिंग है उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं आपके आने वाले पीरियड्स को। जनरली डॉक्टर बताते हैं कि पीरियड्स 6 से 8 हफ्ते या अगर 1 साल तक भी नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये विमेन टू विमेन, बॉडी टू बॉडी डिफर करता है कि आपके पीरियड्स कब आएंगे। तो अगर 1 साल तक पीरियड नहीं आ रहे हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप आराम से बैठ सकते हैं, इंतज़ार कीजिए। आफ्टर 1 ईयर अगर नहीं आते हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, इसलिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। रिसर्च के अकॉर्डिंग जो पीरियड्स हैं उसे ब्रेस्ट फीड से लिंक किया गया है। एक्चुअली जो जितना ब्रेस्ट फीड करवाता है उसको उतना ही पीरियड लेट आता है। मतलब अगर आप बिल्कुल सिर्फ ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं और ना ही फॉर्मूला दे रहे हैं ना ही ऊपर का कोई दूध दे रहे हैं तो आपके पीरियड्स लेट आने की पूरी तरीके से संभावना है, पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो बहुत लेट आएंगे। मतलब जो एक टाइम फ्रेम होता है उसमें ही आएंगे। लेकिन अगर आप किसी कारणवश आपका नहीं आया है, ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है और आप फॉर्मूला पे स्विच कर जाते हैं या फिर ब्रेस्ट मिल्क भी दे रही हैं, फॉर्मूला भी दे रही हैं, दोनों चीज़ें एक साथ दे रही हैं, तो हो सकता है कि आपका जो पीरियड है वो जल्दी आ जाए। बट मेजॉरिटी में यही होता है कि ब्रेस्ट मिल्क अगर ज़्यादा देते हैं, मतलब एक्सक्लूसिवली दे रहे हैं, तो आपके पीरियड्स लेट आ सकते हैं। अगेन ये बॉडी टू बॉडी, विमेन टू विमेन वेरी करता है कि आपके पीरियड्स कब आएंगे और आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पीरियड्स लेट आ सकते हैं, आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ। डिलीवरी के बाद जब मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो वो करीबन 20 से 22 दिन तक रही थी और जब मेरे पीरियड्स आने शुरू हुए उसमें भी करीबन 1 साल लग गया था। मैं अपनी बेटी को एक्सक्लूसिव सिर्फ ब्रेस्ट फीड देती थी, ना ही तो मैंने इसे फार्मूला के साथ कंबाइन किया था, ना ही मैं उसे ऊपर का दूध देती थी।
तो इस वजह से मेरे पीरियड्स भी करीबन 1 साल तक लगा कि मेरे पीरियड्स आए हैं। तो मुझे सच कोई टेंशन नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे इस बारे में पूरी नॉलेज थी। तो इसलिए मैं आपको ये नॉलेज दे रही हूँ ताकि आप भी टेंशन मत लीजिए। 1 साल तक वेट कीजिए और उसके बाद ही अगर नहीं आते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कीजिए। कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिए। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, मतलब 1 साल तक आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि आपके पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं। 1 साल बाद आप अगर नहीं आते हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, और आप जितना ब्रेस्ट फीड करवाएंगे उतना ही हो सकता है आपके पीरियड्स लेट आए। एक डर होता है मन में कि ये क्या हो रहा है, हमारे पीरियड्स तो जैसे पहले आते थे, मतलब प्रेगनेंसी से पहले आते थे, अब तो वो आ ही नहीं रहे हैं। मीन्स जो 5 दिन होते थे और अब सिर्फ 3 दिन हो गए या 2 दिन में ही स्टॉप हो रहे हैं। तो ऐसा डरने की बात नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आप ये सोचिए कि जो प्रेगनेंसी है वो एक इजी टास्क नहीं है। एक बच्चे को जन्म देना कोई आसान काम नहीं है। आपकी यूट्रस पर इतना लोड पड़ता है, हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल अलग ही प्रोसेस से गुजरती है। तो पीरियड्स में चेंजेस तो लाजमी हैं, तो ऐसा हो सकता है, आपको इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चेंजेस आते रहते हैं। अगर कुछ ऐसे चेंजेस जो कि थोड़े अनयूजुअल हैं, जैसे कि हेवी ब्लीडिंग हो गया, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा कि आप एक पैड लगा रहे हो, तुरंत फिर कुछ मतलब 1 आधे घंटे बाद वापस लगा रहे हो, जैसे कि डिलीवरी के बाद होता है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। या फिर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, इस महीने आए, फिर 2 महीने 3 महीने नहीं आए, फिर चौथे महीने आ रहे हैं, तो ये इरेगुलर हो गए। इसमें भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और पीरियड्स के दौरान अगर स्मॉल क्लॉट्स आ रहे हैं, मतलब क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और या फिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या मतलब इतना कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हो, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है पीरियड्स के दौरान, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं वो उस दौरान मतलब कि 1 साल तक अगर पीरियड ना आए तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आफ्टर डिलीवरी 1 साल तक आपकी जो बॉडी होती है वो फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल रेडी होती है। मीन्स अगर आप सेफ्टी मेंटेन नहीं करेंगे तो आप कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। आपको ये लगेगा कि मेरे पीरियड्स तो नहीं आ रहे हैं, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। लेकिन ये इसके अंदर क्या होता है कि इस जो टाइम फ्रेम जो ये होता है, इसके अंदर आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो एकदम पीक पर होते हैं। तो अगर आप सेफ्टी मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 100% है। इसलिए अगर आपको दूसरा बेबी नहीं चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 1 से 1.5 साल लगता है आपकी बॉडी को रिकवर होने में, और अगर आप दूसरा बेबी नहीं चाहते हैं तो फिर आपको इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली ये चॉइस आपकी है कि आपको कब सेकंड बेबी करना है, बट नॉर्मली क्या होता है कि जो बॉडी है उसको रिकवर होने में टाइम लगता है, तो आप सेकंड बेबी को जस्टिस ही नहीं कर पाएंगे। उसकी हेल्थ और न्यूट्रिशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना तो ठीक नहीं है। ऑल्दो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आपको सेकेंड बेबी कब चाहिए, लेकिन मेरी सलाह ये है कि पहले आप अपनी बॉडी को रिकवर हो जाने दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। आपको पहले बच्चे को भी संभालना होता है जो कि बहुत छोटा होता है, उसमें भी काफ़ी एनर्जी लगती है। तो जो दूसरा बच्चा है आप उसकी हेल्थ और न्यूट्रिशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सकें, उसको पूरी तरीके से केयर कर पाएँ, पूरी तरीके से जस्टिस दे पाएँ, तो उसके लिए गैप देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने आप को फिट फाइन कीजिए, उसके बाद ही आप कुछ और प्लान कीजिए। और अगर आपको कोई और डाउट है, कुछ और कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अगर बहुत ही कोई मेजर इशू हो रहा है तो अपने आप सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मामला होता है और ज़रा सी लापरवाही में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आज हमने बात की डिलीवरी के बाद होने वाले पीरियड्स के बारे में।
होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में एक और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।